अगर हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान का ज़राअत हमारा बैकबोन है, तो उम्मीद ये है कि जो हुकूमत अब बजट इंट्रोड्यूस करेगी तो उसमें वो ख़ास तौर पे ना सिर्फ किसानों के लिए एक ऐसा पैकेज ऐलान करें जिससे हम ना सिर्फ पाकिस्तान में दिखाए लेकिन दुनिया को दिखाए कि कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत, दुनिया माने या ना माने, पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि ये एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान की हुकूमत को अपना पॉलिसी से, अपना बजटिंग से ये वाज़े करना चाहिए कि वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, ताकि वो अपने मुल्क के लिए एक्सपोर्ट्स के सूरत में कमा भी सकते हैं। तो अगर हुकूमत इस बात पे सीरियस है तो उनका बजट में ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स होने चाहिए, ऐसे ऐसे ज़राअत में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हम ना सिर्फ इस शोबे में कॉन्फिडेंस दिलवा सके मगर अपने किसानों को फ़ायदा दिलवा सके। एक बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का भी हिस्सा था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इब्तिदाई की तकरीर में भी मौजूद था कि जो हम अरबों रुपए का सब्सिडीज़ फर्टिलाइज़र कंपनीज को देते हैं, वो अरबों रुपए का सब्सिडीज़ हमें बंद करना चाहिए और डायरेक्टली किसानों को किसान कार्ड के थ्रू ये सब्सिडीज़ दिलवाना चाहिए। इस तरीके से आप जो छोटा किसान है और जो बड़े ज़मींदार है उनमें एक फ़र्क भी वाज़े हो रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत को बड़े ज़मींदारों को सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए, बड़े फैक्ट्रीज को सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए, मगर अगर हम चाहते हैं कि हमारा मीशत भी तरक्की करे, ज़राअत का शोबा भी तरक्की करे, तो हमारा जो गरीब किसान है जिसकी खून पसीना की मेहनत की वजह से ना सिर्फ ये मीशत चलते हैं मगर हमारा बाकी मुल्क चलता, उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा जनाब स्पीकर। फाइनली जो मैं एक पॉजिटिव तजवीज़ देना चाहूँगा कि हमें ये मानते हुए कि इस मुल्क के साथ ये जुल्म है कि हम अपने आप को ज़राई मुल्क कहलाते हैं मगर सालाना 10 अरब रुपया एग्रीकल्चर गुड्स और कमोडिटीज़ को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारा पॉलिसीज़ ऐसे रहे हैं, एक तो इनकंसिस्टेंट और दूसरा हम किसानों को इनकरेज करने के बजाय उनको अपने सियासी मजबूरियों की वजह से, सियासी फ़ैसलों की वजह से या कभी कभार गैर सियासी फ़ैसलों की वजह से हम गरीब किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इसलिए कि इस इशू पे तो तमाम जमातें एक हैं, ये पाकिस्तान का ऐसा इशू है कि चाहे आप ऑपोजिशन के बेंचेस से ताल्लुक़ रखे, हुकूमत की बेंचेस से ताल्लुक़ रखे, हम सब इस इशू पे एक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस इशू का हल निकालें। हम ऐसा एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी के नाम पे 10 साल का अगर जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ होंगे, जो हुकूमत आज से ऐलान करे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके, किसानों से, किसान के ऑर्गेनाइजेशन से इंगेज करके, बाकी पूरे मुआशरे से इंगेज करके, ऐसे आप कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ आज से ऐलान करें कि 10 साल तक पाकिस्तान का ज़राई शोबे में, ज़राई मीशत में ये हमारा पॉलिसी होगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोक सकेगा। जनाब स्पीकर, finally, Mr. Speaker, I'd like to take this opportunity I'd like to take this opportunity कि इनका जो हमारा ऑपोजिशन के दोस्त है, इनका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, उस पे मैं अफसोस का इजहार करना चाह रहा हूँ। हम अब मैं शुरू करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ जनाब स्पीकर? अब ये तो आजकल कुछ परेशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली,
जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, सियासतदानों को मजबूत करने के लिए, इस निज़ाम को चलाने के लिए जदोजहद करते आ रहे हैं। और वो 30 सालों के लिए अगर किसी ने हमारा मुखालफत किया तो इन्हीं लोगों ने मुखालफत किया जनाब स्पीकर। और अब भी वो बात एक करते हैं मगर सियासत उनका कुछ और है। वो बतौर इनके जद्दोजहद कर रहे हैं आईन की बालादस्ती के लिए, बतौर इनके ये जद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बतौर इनके वो जद्दोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से, बात अगर करना है स्पीकर, पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं, सियासत एक चमकाते हैं। असल में वो ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं, ना आईन का बालादस्ती में दिलचस्पी रखते हैं, ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना, अगर कुछ चाहते हैं तो अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते। अगर कुछ चाहते हैं तो जमहूरियत को मजबूत करना नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा अगर वो, तो इसलिए वो सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। बड़े जमहूरी कदम आईन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। आईन का बालादस्ती रखने के लिए उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आईन पे और आईन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। तो इनका ये तो गैर संजीदा है जनाब स्पीकर, ये मुनाफिकत का सियासत है जनाब स्पीकर, ये मुनाफिकत पाकिस्तान के अवाम के साथ मुनाफिकत है, यह हमारा जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है, हमारा पार्लियामान के साथ मुनाफिकत है। जब तक ये मुनाफिकत जारी रहेगा तो उनका रोना धोना जारी रहेगा जनाब स्पीकर। अगर वो कुछ जमहूरियत के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर वो कुछ आईन के बालादस्ती में कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं, ऑर्डर द हाउस, अभी आपने भी तकरीरें करनी है, रूल ऑफ लॉ में आपने भी तकरीरें करनी है, कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्डर इन द हाउस मौजूद है। मगर अगर ये ड्रामा जो ये कर रहे हैं ये इन्हें करना है तो इसका ना उनका कोई फायदा होगा ना पाकिस्तान के अवाम का कोई फायदा होगा जनाब स्पीकर। ये गैर संजीदगी देखें इनके, ये तो हर बार, इस बार और हर बार ऐसे तोहफे देते हैं जनाब स्पीकर। जब भी वो किसी सूबा को संभालते हैं तो तोहफा, पिछली दफा पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा, इस दफा मतलब पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर?
पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? इस किस्म का चीफ मिनिस्टर दिलवा दिया। ये एक बार फिर ऑर्डर इन द हाउस। इनका मुनाफिकत की सबूत है।